नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। इस वक्त मैं औरंगाबाद ज़िले के सहारा इंडिया के रीजनल कार्यालय एवं सेक्टर कार्यालय में हूं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर एक आंदोलनकारी बन चुके हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि जितना भी तमाम पार्टी का है पैसा वो भुगतान हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर कार्यालय खुली हुई है और अंदर में काम चल रहा है और अंदर से ताला बंद किया गया है जो अब अपनी यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं कुछ कार्यकर्ताओं के पास। कुमार सिंह है, कार्यकर्ता है या जमा करता है? हम कार्यकर्ता भी हैं, जमा करता भी है, दोनों हैं। मेरा पैसा भी है, इन्वेस्ट हुआ है। कंपनी पैसा नहीं दे रही है सहारा इंडिया, तो इसको सरकार संज्ञान ले और इसको भुगतान कराए। बहुत गरीबों का लाचार का पैसा जमा किया हुआ है, आज एक ठोप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 1.5 से 2 साल हो गया। किसी का शादी, किसी का श्राद्ध, मर गया, उसके बाद भी 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है कंपनी। हम लोग तो बेसहारा हो ही गए, काम करते थे, बेरोजगार हो जाए। आज दशहरा है, 10 रुपया के लिए महंगा हुए हैं। इस बात को सरकार ध्यान दे और ख़ास करके हम लोग मोदी जी से आह्वान करते हैं कि इसको संज्ञान ले करके और जल्द से जल्द निपटारा करें। वो सहारा सेवी का मामला हो या मार्गों का मामला हो, कंपनी बोलती है, इसको निपटारा करने में सहयोग करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम लोग असहाय हो चुके हैं। आइए हम और कुछ लोगों से बातें करते हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? आज का प्रोग्राम हम लोग को कार्यालय में धरना देने का था। हम लोग धरना पर सामूहिक रूप से बैठे हुए हैं और सर्वप्रथम हम सभी चैनल मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना समय निकालते हुए समय दिया है। और हम चाहेंगे आप लोगों से भी कि इसको हम लोगों का साथ देते हुए आप लोग भी जितनी आवाज़ को हो इसको बुलंद करने का प्रयास करें। हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि विगत सहारा इंडिया में विगत 4 साल 5 साल के दरमियान से अभी तक भुगतान जमाकर्ता का हो या कर्जकर्ता का हो नहीं हो सका है, जिसके विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को ऐसी स्थिति बन गई है कि अब मार्केट से एक भी पैसा नहीं आ रहा है, भुगतान में दिक्कत हो रहा है, ऊपर से फंड भी नहीं मिल रहा है। कहा जाता है कि सेबी और सहारा के केस में सारा प्रतिबंध लगा हुआ है, चाहे प्रॉपर्टी हो या कैश से संबंधित हो। तो भुगतान के लिए बहुत हाहाकार मचा हुआ है, जिसके कारण कर्जकर्ता हमारे भयभीत हो चुके हैं और स्वाभाविक है भयभीत होना भी, इसलिए कि जमाकर्ता हावी हो चुका है और ऐसी स्थिति बन गई है। हालांकि हम लोग जमाकर्ता के पक्ष में ही मतलब ये धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जमाकर्ताओं के साथ, हाँ साथ में, और उम्मीद है कि जमाकर्ता भी हमारा साथ देंगे। लेकिन हम उन लोगों से, जमाकर्ताओं से निवेदन भी करते हैं कि किसी कार्यकर्ता को धमकी आती है न दें। हम आपके साथ हैं, आप भी आप मेरे साथ आइए और हम लोग दोनों मिल करके इस लड़ाई को लड़ें, यही हमारी मुद्दा है। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जो कहा जाता है कि सहारा और सेबी का ये मामला है, तो क्या सेबी इतनी ताकतवर हो गया है? क्या इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है कि इसको कोई कंट्रोल करे? सेबी को इसने कौन सा अधिकार इसको दे दिया गया कि गरीबों के पैसा चूस करके रखे रहे और गरीब हमारे मरते रहे? ये कहाँ का नियम है, कौन सा रूल है भाई? हम सेबी को भी कहना चाहते हैं कि आप गरीबों की पैसा को रिटर्न करें। आपका भी बाल बच्चा होगा, आपका भी कार्यकर्ता होगा, आप अपने बाल बच्चा को देखते हुए भी, सारे हिंदुस्तान की बाल बच्चा को देखते हुए आप पैसा को जल्द से जल्द छोड़ने का प्रयास करें ताकि भुगतान हो। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस संबंधित सहारा और सेबी विवाद से संबंधित हम लोगों का सपोर्ट करें, कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करें ताकि हमारे जमाकर्ता और कर्जकर्ता दोनों सुरक्षित हों। नहीं तो ऐसा स्थिति बन गई है कि रोड पर चलने लायक नहीं है कर्जकर्ताओं का, जान भी गया और जाएगा भी। आप भी
औरंगाबाद बिहार खास करके एक कार्यकर्ता का जान चला भी गया है। कलेक्शन के दरमियान एक अच्छा कलेक्टर था और कलेक्शन के दरमियान ही उसको जमाकर्ताओं ने बहुत सा नोच डाला, जिसके चलते हार्ट अटैक के कारण घर भी नहीं पहुंच पाया और स्पॉट डेथ कर गया। क्या ये मर्माहत उन लोगों को, ऊपर वाले को कोई भी हो, चाहे संस्था के प्रति हो या बाहरी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, क्या मर्माहत नहीं है कि हमारा एक बच्चा गुजर गया? हम सहारा एक परिवार है, परिवार के जो कार्यकर्ता हैं वो परिवार के एक सदस्य हैं, उसमें जो उनकी मौत हुई है, तो इस पर क्या आप लोग? हम लोग उस कार्यकर्ता के प्रति मर्माहत तो है ही, और उस कार्यकर्ता को हम लोग तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित भी किया और कर भी रहे हैं, और वो आत्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे कि जो कष्ट मिला उसको झेलने का शक्ति दे। इतना करने के बावजूद भी अगर यदि पेमेंट न हो तो फिर अगला कदम क्या है? अगर इसके बाद भी अगर भुगतान नहीं होता है तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा, बहुत बड़ा मतलब जिस तरह से अकालग्रस्त होता है, सूखा पड़ता है, उसी तरह से ये 12 लाख कार्यकर्ताओं का, पूरे भारत में 12 लाख कार्यकर्ताओं का सूखा पड़ जाएगा, सारे के सारे। हो सकता है कि अगर हम लोग सड़क पर भी उतरे, और अगर सड़क पर उतरेंगे तो हो सकता है कि हम कार्यकर्ता और जमाकर्ता को साथ लेकर के चलें। दूसरी कि हम निवेदन करना चाहते हैं तमाम भारत के बुजुर्गों से, भारत के सभी विधायकों, सांसदों से, जितने भी बुद्धिजीवों से, माननीय राज्य सरकार से, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से और परम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से भी कि सहारा सेवी के सुनवाई पर जल्द से जल्द कोई निदान निकालकर कोई सब समस्या को सलूशन करने का समाधान करें। जय हिंद। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से धरना पर यहाँ कार्यालय के समक्ष जो धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं और अपनी मांग को अब धरना के माध्यम से और सहारा सेवी तक पहुँचाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा है। सर आइए, कौन थे ये सरवन जी हमारे कार्यकर्ता थे। कैसे मृत्यु हुई? ये पेमेंट के दबाव के कारण कि सुबह सुबह ही निकले थे फील्ड में और किसी जमाकर्ता से इनको बकझक हो गया और उसके चलते इनका हार्ट अटैक हो गया और रोड पर गिर गए और स्पॉट डेथ हो गया इनका। ये हमारे जूनियर हैं, लेकिन मृत्यु के बाद कार्यालय, वरिष्ठ कार्यालय, रीजनल कार्यालय सबको सूचना दी गई, लेकिन इनको कफन के लिए 10 रुपया भी नसीब नहीं हो सका। जो कंपनी की ओर से इनको कुछ मिला कि 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। हैं मांग कर रहे हैं कि इनका जो भी सहारा इंडिया में पीएफ कटता है, एफएफ कटता है या इनका कमीशन पड़ा हुआ है, वो सब इनका भुगतान हो, इनको परिवार को पारिवारिक लाभ प्राप्त हो, जो कंपनी के रूल के अनुसार मिलता है वो सब इनको मिले। मैं उसके लिए इनको श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है आज। तो आप समझ सकते हैं कि एक कार्यकर्ता एक शहीद हो गए हैं, जो भुगतान न होने की वजह से जमाकर्ताओं के द्वारा जो बातें बोली जा रही है सीधा दिल में लग रहा है। तो आइए और भी हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों। इधर देखिए महिला कार्यकर्ता हैं जो अपनी मांगों के लेकर के यहाँ कार्यालय में बैठी हुई हैं। तो आइए जी, क्या नाम? अन्नपूर्णा सिन्हा। जी, आज यहाँ कार्यालय में बैठने का क्या कारण है? पेमेंट चाहिए हम लोग को, पेमेंट नहीं हो रहा, भुगतान नहीं हो रहा, हम लोग बहुत परेशान हैं। कितना बात, गाड़ी लात जूता सब हो रहा हम लोग के ऊपर। पेमेंट चाहिए हम लोग को। करने के बावजूद भी अगर पेमेंट ना मिले तो क्या करेंगे? ना मिले तो अब क्या करेंगे? मर जाएंगे। क्या किया जाएगा? कार्यकर्ता की मृत्यु हुई। हाँ एक कार्यकर्ता की मृत्यु हुई। हाँ नहीं ना, सही। तो इसी तरह से आप लोगों को प्रेशर बन रहा है, तो
तो क्या आपको लगता है कि अब अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो क्या आखिर कैसे बाबा आपकी बात सुना जाए और इसका जो हल है निकालिए। सहारा इंडिया सब करिए, उनको कहा जाए सहारा श्री को पेमेंट निकाल दे, हम लोग को भुगतान किया जाए। हम लोग को बेइज्जती का और बहुत बेइज्जती हम लोग उठा रहे हैं इसमें और मेरा नाम बबीता देवी है, बबीता सिन्हा। हम यहाँ करीब 20 साल से हैं। मेरा सारा उम्र हम लोग का गुजर गया सर, और हम लोग यहाँ किस मकसद से अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बहुत सारे पैसा ऐसा जमा हुआ है कि किसी का ब्याह रुक गया, किसी का कोई मर गया, कोई कर्ज जमा करता भाई है जो कर्ज करता भाई है, किसी कोई फांसी चढ़ गए, किसी का कुछ, मतलब 2.5 साल से इतना बेहतर स्थिति में ज़िंदगी चल रही है। तो हाँ, मतलब कि कोई भी पदाधिकारी आए यहाँ तक तो कोई नहीं आया। एक तो ब्रांच मैनेजर आए थे, वो चले गए, कुछ नहीं बोले। वो तो चमचा ही है, नहीं वो चमचा है सहारा इंडिया का पक्का। तो पेमेंट घूस ले करके वो पेमेंट देता है। भुगतान आया था पैसा यहाँ फंड, तो अपना पेमेंट सब निकाल लिए। किसी को हम लोग को कुछ भी ना दिए, पता चलने दिया कि कहाँ पैसा गया कहाँ नहीं, समझे। और यहाँ का जो सेक्टर मैनेजर जो बना था अरुण गुप्ता, वो पैसा ले करके भुगतान किया है, घर पर बैठक करके ही भुगतान किया। किसको भुगतान किया? पार्टी को किया, सबको अपना अपना पार्टी को किया, इस तरह से किया। हम लोग को पता भी नहीं चलने दिया। क्या नाम? रेखा देवी, एजेंट है सहारा इंडिया के में काम करते हैं 2008 से जी। और मेरा अपना खुद का भी पैसा है 18,60,000 रुपया। और हमको बच्ची के शादी है, हमको हस्बैंड मजदूरी करते हैं, और हमको पास एक भी पैसा, कोई बैंक कोई अकाउंट में मेरे पास पैसा नहीं है। और हमको बच्ची के शादी है, हमको 5 बच्ची है। हम अपने बच्ची के भविष्य के लिए थे, थोड़ा बहुत ज़मीन था NTPC में चला गया, सारा पैसा हम इसी में लगा दिए, ना कहीं ज़मीन लिए ना कुछ। और सारा सोचे कि सहारा बेटी लोग के भविष्य के लिए, यहाँ तक कि लड़की लोग के ट्यूशन से मास्टर भगा दे रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे हैं। हमको पास पैसा ही नहीं है, बालू बंद है 6 महीना से, हस्बैंड घर पर बैठे हैं, और बच्चा लोग के स्कूल से मास्टर भगा दे रहे हैं। अपने घर में चूल्हा नहीं जले तो सहारा श्री चूल्हा भी जलवा। और आज ऐसा स्थिति कर दिए हैं कि न घर के न बाहर के रहने दिए हम लोग को। तो ये है, आप समझ सकते हैं कि 1 लाख कार्यकर्ता एक साथ बेरोजगार हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैल गुप्ता है। हम 15 साल से सहारा इंडिया में काम करते हैं, लेकिन 2019 से एक भी पेमेंट नहीं हो रहा। तारीख पर तारीख मिल रहा है। जब हम निकलते हैं रास्ता में चलने लायक भी नहीं है। इतना हम लोग कस्टमर बेइज्जत करता है, इतना बेइज्जत करता है कि हम एकदम परेशान रहते हैं। बताइए हम महिला आदमी हम क्या कर सकते हैं? पेमेंट के चलते किसी के घर में शादी नहीं हो रही है, तो किसी के बीमार से हुआ डेथ हो जा रहा है, उसको काम भी हो जा रहा है, लेकिन उसका पैसा नहीं मिल रहा है। हमको इतना बेइज्जत हो रहा है, इतना बेइज्जत, हम घर से निकल नहीं रहे हैं। बहुत ही परेशान ही हैं। हम क्या करें? हमको कुछ नहीं चाहिए, बस भुगतान चाहिए, पेमेंट चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए हमको। आप अपना भुगतान चाहिए कि पार्टी का पेमेंट चाहिए? पेमेंट के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जितने भी हम पार्टी को कम से कम जो पैसा जमा कराए हैं उसका सही पेमेंट हो जाए, और ताकि हम लोग का इज्जत और सम्मान बचा रहे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम बबीता देवी है। आज हम 12 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हमारा इतने बड़े उलझन में फंसे हुए हैं कि आज हमको घर से बाहर निकलना मुश्किल है। हम जहाँ भी जाते हैं हमको पार्टी लोग घेर लेता है, हमारा पेमेंट दीजिए। मेरा 2019 से पूरा हुआ पार्टी, आज इतना हमको तंग करके रखा। वो अपनी लड़की का शादी तय कर दिया था, लेकिन आज उसका पैसा नहीं मिलने के चलते उसका शादी लड़की का कट गया। वो आज हमको मेरा घर से निकलना मुश्किल करके रखा हुआ है। आज हम बहुत मजबूर हैं, जो हम आज घर में छुप के बैठते हैं, किसी का कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। जो हम आज बहुत गर्व से बाहर निकलते थे, किसी के घर जाते थे, किसी से घर से बात करके मैच्योरिटी किसी का पेमेंट निकालना, कुछ भी करना काम करते थे, लेकिन आज हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज हमको सहारा इंडिया इतना मजबूर करके रखा है, आज हम घर में छुप के बैठ रहे हैं। तो ये अपना जो दर्द है वो बता रही हैं। और जिस तरह से सहारा इंडिया एक बहुत बड़ा परिवार है,
तो इतना बड़ी परिवार, इतनी बड़ी संपत्ति है, आखिर किस काम आएगा जब कार्यकर्ता ही न रहेंगे। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम फरहत जहाँ है, 76 कोड है। 18 साल से काम कर रहे हैं। 2004 में बने हुए थे। पाई पैसा करके हम लोग सब जमा किए। पार्टी बिलबिल्ला हो गया है। हम लोग सड़क पर उतर गए हैं। गाली गलौज सब बोल रहा है। पार्टी छछन रहा है। 1-1 रुपया ठेला वाला, फुचका वाला, बीड़ी बनाने वाला, अंडे बेचने वाला को हम लोग 101 को पैसा जमा किए। आज उसको ज़रूरत है, हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग बहुत दुख हो रहा है। पार्टी रो रहा है तो हम लोग भी रो रहे हैं कि पार्टी के चलते हम लोग बहुत बिलबिल्ला हुआ है और हम लोग भुगतान नहीं हो रहा। हम लोग पाई पर मोहताज हैं। के माध्यम से हम मांग करते हैं सहारा श्री से कि ये जल्द से जल्द जो समस्या है उसको दूर किया जाए, ताकि जो आने वाला स्थिति और परिस्थिति जो गरीब एक रुपया कर के जो जमा किया है उसको जल्द से जल्द पेमेंट हो, ताकि वो किसी और भी समस्या का शिकार ना हो। क्या नाम हुआ आपका? हेलो। हाँ सर, हमारी बच्ची की शादी थी। हम दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, हमें पैसा नहीं मिला। आखिर हम दूसरे से पैसा इंटरेस्ट पर लिए, तब हमारी बच्ची की शादी हुई। हम दौड़ते दौड़ते आप जमा करता है ना? हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिद्धनाथ प्रसाद गुप्ता है। कितना पैसा? मेरा पैसा यहाँ करीब 3-4-5 लाख रुपया है। और पैसा दौड़ते दौड़ते पैर में दर्द हो गया, लेकिन हमको पैसा नहीं मिला। हम परेशान हो